Hello student, welcome to new topic, that is flower. Student, today we are going to discuss a new topic, that is flower. Student, first of all, we are going to study about the characteristics of the flower. कि किसी भी फ्लावर में कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, देन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक फ्लावर के विषय में डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. ये बीएस ऑफ वर्टिकल सेक्शन है फ्लावर का, आपके सामने है. इसमें डिफरेंट पार्ट्स दिखाए गए हैं. तो लेट अस वी आर गोइंग टू वन बाय वन. स्टूडेंट, व्हाट इज फ्लावर? आप लोगों ने सुना होगा, हाउ कैन वी डिफाइन इट? व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. फ्लावर आपने सुना होगा कि ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट जितने भी पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म के फूल वाले पौधे जितने भी पाए जाते हैं, उनमें फ्लावर जो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट माना गया है, रिप्रोडक्टिव यूनिट मानी गई है एंजियोस्पर्म प्लांट. इट इज ए मॉडिफाइड फ्रूट दैट इज मच कंडेंस्ड इंटरनोड एंड नंबर ऑफ अपेंडेज, दैट इज फ्लोरल लीव्स एट ए नोड. स्टेम का सबसे ऊपरी हिस्सा है जहां पर इंटरनोड बहुत पास पास आ गए, और ऐसा लगता है कि एक ही सिंगल नोड से बहुत सारे फ्लोरल पार्ट्स निकल रहे हैं. स्टाक ऑफ द फ्लावर इज नोन एज पेडसिल. स्टूडेंट, दिस इज पेडसिल. ये फ्लोरल एक्सिस है. फ्लोरल एक्सिस उसको बोला जाता है जिस पर फ्लावर लगे होते हैं. तो ये फ्लोरल एक्सिस हो गई, इस पर फ्लावर लगा, तो ये हो गया इसका स्टाक, दैट इज पेडसिल. ये पेडसिल के बेस पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है, दैट इज कॉल्ड ब्रैक्ट. अगर किसी फ्लावर में ब्रैक्ट पाए जाते हैं तो उस फ्लावर को ब्रैक्टिएट फ्लावर बोला जाता है, और जिसमें ये ब्रैक्ट नहीं पाए जाते हैं तो उसे इब्रैक्टिएट फ्लावर बोला जाता है. पेडसिल का ऊपरी हिस्सा, जो अपर पार्ट ऑफ द पेडसिल इज स्वेलन, कुछ फूला हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड थैलमस. थैलमस इसको कह सकते हो, रिसेप्टिकल कह सकते हो, या टोरस कहा जाता है. इसी थैलमस के ऊपर या रिसेप्टिकल के ऊपर बाकी फ्लोरल पार्ट लगे होते हैं, तो इसके स्टाक को क्या बोलेंगे? पेडसिल. फ्लोरल लीव्स, ये लीव्स हैं. फ्लोरल लीव्स आर अरेंज्ड इन वर्ल्ड ऑन द स्वेलन एंड ऑफ द पेडसिल ऑन द एक्सिस नोन एज थैलमस. इसी थैलमस के ऊपर जितनी फ्लोरल लीव्स हैं वो अरेंज है, और इसको बोला जाता है थैलमस या टोरस या रिसेप्टिकल कहा जाता है. और क्या इसमें पाए जाते हैं, कौन कौन से फ्लोरल लीव्स हैं? काइलिक्स, दीज आर द सेपल्स. तो ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज काइलिक्स. काइलिक्स एंड करोला आर द एक्सेसरी पार्ट. इनको सहायक अंग माना गया है. काइलिक्स क्या करता है? काइलिक्स की एक यूनिट को सेपल माना जाता है, सेपल. ये ग्रीन कलर के होते हैं. बड स्टेज में ये प्रोटेक्ट करते हैं बड को, भोजन बनाते हैं. तो एक प्रकार से प्रोटेक्शन का काम और भोजन बनाने का काम करते हैं, क्योंकि ये जनरली दे आर ग्रीन इन कलर. करोला क्या है? इनकी एक यूनिट को बोला जाता है पेटल, यानी एक पेटल ये है, दूसरा ये है, तीसरा, यानी ग्रुप ऑफ पेटल्स इन्होंने करोला. करोला जनरली दे आर ब्राइटली कलर्ड. ब्राइटली कलर्ड का मतलब होता है कि चमकीले होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं. दे अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन. ये पॉलिनेशन के लिए जो है इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं. तो काइलिक्स और करोला जो हुए, दीज आर द एक्सेसरी पार्ट. और एंडोशियम तथा गाइनोशियम दो पार्ट और पाए जाते हैं. ये स्टेमेन का है. स्टेमेन के ग्रुप को बोला जाता है एंडोशियम, यानी एक यूनिट कहलाएगी स्टेमेन और एक ग्रुप ऑफ स्टेमेन इन्होंने एंडोशियम. तो एंडोशियम और ये गाइनोशियम है, यानी एक पार्ट जो होता है कार्पेल. गाइनोशियम की एक यूनिट को कार्पेल बोलते हैं, यानी एक कार्पेल ये है. एक कार्पेल में पार्ट कितने पाए जाते हैं? दिस स्वेलन पार्ट इज नोन एज ओरी. दिस इज द मिडिल पार्ट, दैट इज कॉल्ड स्टाइल, एंड दिस इज द अपर पार्ट, दैट इज नोन एज, दिस पार्ट इज आल्सो स्वेलन. दिस इज नोन एज स्टिग्मा. स्टिग्मा वाले पार्ट में ही पॉलन ग्रेन्स आते हैं, पॉलिनेशन. ये बीच का पार्ट है स्टाइल, और ये
स्वैलन पार्ट है ओरी। तो स्टेमेन एंड कार्पेल मीन्स एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, दे आर नेसेसरी पार्ट, मीन्स दे आर एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम एसेंशियल पार्ट माने गए। अब कुछ कंडीशन होती है स्टूडेंट फ्लावर में कि हम कब किस फ्लावर को बाइसेक्सुअल मानेंगे, कब किसको यूनिसेक्सुअल मानेंगे। जब मेल और फीमेल पार्ट यानी स्टेमेन और कार्पेल दोनों मौजूद हो किसी फ्लावर में तो वो फ्लावर बाइसेक्सुअल माना जाएगा। अगर किसी में एक ही पार्ट पाया जा रहा है तो वो फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर माना जाएगा, या तो मेल पार्ट पाया जाए या फीमेल पार्ट पाया जाए। जैसे गुड़हल है, गुड़हल को हिबिस्कस कहा जाता है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। मस्टर्ड का बाइसेक्सुअल है, मेल फीमेल दोनों पाए जाते हैं। और जैसे कुकरबिटा है, कुकरबिटेसी फैमिली की लौकी है, कद्दू है, करेला है, तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ये सब कुकुम्बर वगैरह, इनमें सब यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, यानी मेल अलग होगा फीमेल अलग पाया जाएगा। उसके बाद कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर क्या है? 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ये 4 पार्ट्स आर प्रेजेंट इन द फ्लावर, दैट फ्लावर इज नोन एज कंप्लीट फ्लावर। अगर उनमें से कोई एक पार्ट नहीं पाया जाता है तो दैट इज इनकम्प्लीट फ्लावर, उसको माना जाएगा। अब कंडीशन आती है एसिमेट्रिक फ्लावर, फिर एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर क्या है? एसिमेट्रिक फ्लावर उसको बोला जाता है अगर फ्लावर को किसी भी एंगल से काटा जाए, ऐसे काटो, ऐसे काटो, यानी ये फ्लावर ऐसे काटा जाए या ऐसे काटा जाए या ऐसे काटा जाए, किसी भी एंगल से काटा जाए लेकिन सेंटर से जा रहा हो, तो अगर वो किसी एंगल से काटने पर 2 बराबर भागों में नहीं बढ़ता तो इसका मतलब उसकी कोई सिमेट्री नहीं, एसिमेट्रिक फ्लावर है। जैसे कायना में इस ऐसे फ्लावर को बोला जाता है इरेगुलर फ्लावर, यानी वो रेगुलर नहीं है, इधर उधर पाए जा रहे हैं पार्ट, इसीलिए 2 बराबर भागों में नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे कैना, कैना को बैजंती बोला जाता है। दूसरी कंडीशन आती है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर क्या है? जैसे मस्टर्ड के केस में ऊपर से फ्लावर को चाहे ऐसे काटो, चाहे ऐसे काटो, चाहे ऐसे काटो, किसी भी एंगल से काटोगे 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, तो ऐसे फ्लावर को एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बोला जाता है। इसी को रेडियल सिमेट्री भी बोला जाता है, एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री। तीसरी कंडीशन जाइगोमॉर्फिक फ्लावर क्या है? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर वे होते हैं कि अगर किसी एक एंगल से उसको काटा जाए तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाए, लेकिन दूसरे एंगल से काटो या तीसरे एंगल से काटो तो 2 बराबर भागों में ना बटे। पूरे फ्लावर को केवल एक एंगल से काटने पर 2 बराबर भागों में बटे तो उसको जाइगोमॉर्फिक बोला जाता है। जाइगोमॉर्फिक को बाइलेटरल सिमेट्री भी बोला जाता है। बाइलेटरल सिमेट्रिकल मतलब 2 पार्ट में बांट दिया जाए। जैसे हम लोगों में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ऊपर से नीचे तक अगर बांटा जाएगा तो ज्यादातर पार्ट्स जो है 2 हिस्सों में बराबर बराबर बढ़ जाएंगे, तो इसको कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल फ्लावर। इसको जाइगोमॉर्फिक फ्लावर भी बोलते हैं। ब्रैक्टिएट के कंडीशन मैंने बता दिया है कि ब्रैक्ट अगर पाया जाता है बेस पर पेडिसिल के तो ब्रैक्टिएट फ्लावर, नहीं पाया जाता है तो ई ब्रैक्टिएट फ्लावर माना जाएगा। उसके बाद आता है ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। स्टूडेंट, अगर किसी फ्लावर में सेपल्स और पेटल्स की संख्या 3 है तो वो ट्राइमेरस, अगर सेपल्स पेटल्स की संख्या 4 पाई जाती है तो टेट्रामेरस, और अगर इनकी संख्या 5 पाई जाती है तो पेंटामेरस कहलाती है। इनको एपेंडेजेस कहा जाता है। 3, 4, 5 अगर एपेंडेजेस पाए जा रहे हैं सेपल्स और पेटल्स दोनों तो उसको ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस कहा जाता है। अब कंडीशन आती है ओरी की कि ओरी की पोजीशन क्या है। अगर पोजीशन ओरी की जैसे इसमें दिखाया गया है कि ये ओरी है, ओरी की पोजीशन ऊपर हो और बाकी फ्लोरल पार्ट ओरी के नीचे से निकल रहे हैं तो इसका मतलब ओरी की पोजीशन सुपीरियर ऊपर पाई जाती है, तो ऐसे फ्लावर को हाइपोगाइनस कहा जाता है। दूसरी कंडीशन कि अगर ओरी की पोजीशन या ओरी नीचे हो जाए और बाकी फ्लोरल पार्ट जितने हैं कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम ये यहां से निकले, यहां से, तो इसका मतलब ओरी की पोजीशन हो गई नीचे और बाकी फ्लोरल पार्ट ऊपर से निकल आए तो उसको बोला गया एपिगाइनस कंडीशन। तीसरी कंडीशन होती है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस कंडीशन क्या है? पेरीगाइनस में बीच से निकल आते हैं, यानी ओरी की पोजीशन और फ्लोरल पार्ट्स जितने पाए जाते हैं उनकी पोजीशन लगभग बराबर से होती है, तो यहाँ बीच से निकलते हैं ऐसे इधर से, तो उसको बोलते हैं पेरीगाइनस कंडीशन। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस। हाइपोगाइनस का एग्जांपल है मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, ये पाए जाते हैं हाइपोगाइनस। पेरीगाइनस की कंडीशन में पी है, ग्राम है, प्रूनस है और रोज। पी, ग्राम, प्रूनस और
रोज, ये पेरीगाइनस कंडीशन में आते हैं। और एपीगाइनस कंडीशन में जैसे सनफ्लावर है, गुआवा है, कुकुम्बर है, इनमें जो है एपीगाइनस कंडीशन पाई जाती है। अब हम लोग स्टूडेंट पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, कि कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, जिनमें से आप लोगों ने पढ़ रखा है कैलिक्स, करोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। तो इनके बारे में कुछ विशेष चीजें हैं जिनको हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैलिक्स। कैलिक्स इज द आउटर वर्ड, सबसे बाहरी ये भाग होता है फ्लावर का। इसकी यूनिट जो कहलाती है वो सेपल कहलाती है। जनरली दे आर ग्रीन इन कलर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और भोजन बनाते हैं, बर्ड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं। स्टूडेंट, अगर सेपल्स यूनाइटेड तो गैमोसेफालस कंडीशन कही जाती है। अगर सेपल्स फ्री, इफ सेपल्स आर फ्री, देन द कंडीशन इज नोन एज पॉलीसेफालस कंडीशन। नेक्स्ट है करोला। करोला की एक यूनिट को पेटल माना जाता है। दे आर ब्राइटली कलर्ड, दे अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, आपको मालूम है। जनरली ब्राइटली कलर्ड अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। अगर ये आपस में जुड़े हैं, यूनाइटेड है, तो गैमोपेटलस कंडीशन, अगर फ्री है तो पॉलीपेटलस कंडीशन। नेक्स्ट आता है सेपल्स और पेटल्स, कैलिक्स और करोला का अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं एस्टिवेशन। अब ये कैसे अरेंज होते हैं किसी भी फ्लावर में, इनका अरेंजमेंट क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एस्टिवेशन। द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन ए फ्लावर, दैट इज कॉल्ड एस्टिवेशन। तो इनका अरेंजमेंट 4 टाइप से हो सकता है। कौन कौन से 4 टाइप के होते हैं? पहली चीज तो जान लीजिए कि एस्टिवेशन है क्या। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बड with respect to the other members of the same word is known as estivation. अब estivation 4 टाइप के इसमें शो किए गए। These are the 4 टाइप से estivation, 1 2 3 4। फर्स्ट है valvate, सेकेंड है twisted, थर्ड है imbricate और फोर्थ है vexillary। तो ये 4 टाइप के इसमें अरेंजमेंट पाए जाते हैं कैलिक्स और करोला। अब valvate क्या है कि अगर इनके कॉर्नर्स खाली साइड आपस में टच कर रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, तो इसको वाल्वेट बोलते हैं। अगर किसी फ्लावर में कैलिक्स या करोला का एक किनारा दब रहा है, नीचे ट्विस्ट कर रहा, ये देखो ट्विस्ट कर रहा, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, यानी ट्विस्ट कर रहा हो, तो इसको ट्विस्टेड बोला जाता है। तीसरा क्या है, इम्ब्रिकेट। ये कौन सी कंडीशन है कि इसमें दोनों किनारे, एक सेपल या पेटल के दोनों किनारे ऊपर रहते हैं, एक सेपल या पेटल के दोनों किनारे नीचे रहते हैं, और बाकी जितने पाए जाते हैं उनका एक ऊपर रहेगा और एक किनारा नीचे रहेगा। तो ये इम्ब्रिकेट। और वेक्सिलरी है चौथा। वेक्सिलरी में क्या है कि एक जो बाहर सबसे पाया जाता है कैलिक्स या करोला, ज्यादातर करोला वगैरह या पेटल पाया जाता है, तो ये स्टैंडर्ड कहलाता है जो पूरे फ्लावर को कवर कर लेता है। नीचे इसके 2 विंग्स पाई जाती है, इनको विंग्स बोला जाता है, ये भी पेटल, यानी एक ऊपर से कवर कर रहा है, इसके नीचे 2 पाए जा रहे हैं और सबसे अंदर एक पाया जा रहा है, इसको कील बोलते हैं। तो ये वेक्सिलरी। अब ये किसमें पाए जाते हैं? वाल्वेट जो पाया जाता है कैलोट्रापिस, कैलोट्रापिस को मदार बोलते हैं, मदार के केस में पाया जाता है। ट्विस्टेड जो पाया जाता है चाइना रोज में पाया जाता है, गुड़हल कहते हो चाइना रोज। इम्ब्रिकेट पाया जाता है कैसिया में और गुलमोहर में, गुलमोहर का प्लांट देखे हो, और कैसिया। और वेक्सिलरी जो पाया जाता है पी वाली फैमिली में पाया जाता है। पी का मतलब पी हो सकता है, ग्राम हो सकता है, अरहर हो सकता है, मूंग है, ये सब पाए जाते हैं, यानी पैपिलियोनेसी फैमिली, फैबेसी फैमिली, उसमें पाए जाते हैं। अब आता है एंडोशियम। एंडोशियम क्या है? एंडोशियम इज द थर्ड वर्ड। इसकी एक यूनिट को स्टेमन बोला जाता है, ये एक स्टेमन, ये स्टेमन। मेल पार्ट अगर यूनाइट है, इसकी एक यूनिट को क्या बोलते हैं? स्टेमन। इसको मेल पार्ट बोला जाता है, स्टेमन को ये फ्लावर का मेल पार्ट माना जाता है। और इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक को बोला जाता है फिलामेंट, ये फिलामेंट, और सेकेंड है एंथर।
एंथर और फिलामेंट जहां पर जुड़ा होता है उसको कनेक्टिव बोलते हैं, कनेक्टिव। तो किसी स्टेमेन के 3 पार्ट हो गए, फिलामेंट, एंथर ऊपर का पूरा भाग और कनेक्टिव। एंथर वाले पार्ट में पॉलन ग्रंथ बनती है, फिलामेंट इसको एंथर को यहां से अटैच कराता है। उसके बाद कुछ स्टेमेन ऐसे होते हैं जिनके स्टेमेन एंथर में पॉलन ग्रंथ नहीं बनती, तो ऐसे स्टेमेन्स को स्टेमिनोड्स बोलते हैं। उनको उन स्टेमेन्स को स्टेमिनोड्स कहा जाता है क्योंकि उनमें पॉलन ग्रंथ नहीं बनती, स्टेमिनोड्स बोला जाता है। अब अगर स्टेमेन जितने हैं ये पेटल से जुड़े हैं तो उन्हें एपीपेटाइलस कहा जाता है। अगर पेटल से न जुड़ करके टेपल से जुड़े, स्टूडेंट यहां पर एक स्ट्रक्चर में बता रहा हूं, टेपल। जब कैलिक्स और करोला में कोई अंतर हम लोग ना कर पाए, डिस्टिंक्शन ना कर पाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पेरियंथ। ये लिली के केस में है, लिली जो पाई जाती है उसमें कैलिक्स और करोला में आप भेद नहीं कर सकते हो, आपको नहीं समझ में आएगा कि कैलिक्स क्या है करोला क्या है, तो उसको पेरियंथ बोलते हैं और उसकी एक यूनिट को टेपल कहते हैं। तो अगर ये स्टेमेन जो है टेपल से जुड़े हैं तो उसको कहा जाता है एपीफिलस। अब अगर सारे स्टेमेन फ्री हैं तो पॉलीएंडस कंडीशन कहा जाता है, सारे स्टेमेन फ्री हैं। अब एक कंडीशन आती है मोनोइडल्फस कंडीशन, डाइइडल्फस और पॉलीइडल्फस कंडीशन। मोनोइडल्फस कंडीशन क्या है? जैसे गुड़हल के केस में आपने देखा होगा कि सारे स्टेमेन एक साथ लगे हों, एक समूह में लगे हों, एक संघ में लगे हों, एक ग्रुप में, तो उसे मोनोइडल्फस कंडीशन कहते हैं। डाइइडल्फस कंडीशन किसमें पाई जाती है? ये पी में पाई जाती है। इसमें 9 स्टेमेन एक साथ और एक स्टेमेन अलग रहता है, तो 9+1 का रेशियो होता है इसमें। तो ये हो गई डाइइडल्फस कंडीशन, यानी 2 संघों में। पॉलीइडल्फस कंडीशन क्या है? कई संघों में। ये रूटेसी फैमिली यानी सिट्रस वाली फैमिली, जैसे नींबू वगैरह में, संतरा वगैरह में पाई जाती है, तो इसमें स्टेमेन के कई गुच्छे पाए जाते हैं, ग्रुप पाए जाते हैं। तो ये हो गया मोनोइडल्फस, डाइइडल्फस और पॉलीइडल्फस कंडीशन। एक पाई जाती है कंडीशन सिंजिनेशियस। सिंजिनेशियस कंडीशन किसमें पाई जाती है? सिंजिनेशियस पाई जाती है कंपोजिटी के मेंबर्स में, जैसे सनफ्लावर में। इसमें जितने भी फिलामेंट होते हैं ये फ्री होते हैं, लेकिन इनके जो ये पाए जाते हैं एंथर, ये यूनाइट कर जाते हैं और ये बाहर ये जितने पाए जाते हैं फिलामेंट फ्री होते हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं सिंजिनेशियस कंडीशन। और एक कंडीशन और होती है जिसको सिनेंडस कंडीशन बोलते हैं। इसमें फिलामेंट और एंथर ये सब आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके एक संरचना बनाते हैं जिसको सिनेंडस कंडीशन बोलते हैं। यानी इसमें स्टेमेन और एंथर सब आपस में फ्यूज रहते हैं, तो ये सिनेंडस कंडीशन है। कुकुरबिटेसी फैमिली में पाई जाती है, कद्दू के परिवार में पाई जाती है सिनेंडस कंडीशन। और ये सिंजिनेशियस कंडीशन है, ये कंपोजिटी फैमिली में पाई जाती है, गेंदा वगैरह, टैजिटस इरेक्टस बोलते हैं गेंदा को। एक कंडीशन और आती है कि कभी कभी स्टेमेन्स की संख्या 4 होती है, जिसमें 2 बड़े होते हैं और 2 छोटे होते हैं, यानी 2 बड़े 2 छोटे, तो डाइडाइनमस कंडीशन बोला जाता है। जैसे ये और ये, यानी 2 बड़े हैं और 2 छोटे, तो ये डाइडाइनमस कंडीशन। और एक टेट्राडाइनमस कंडीशन होती है। टेट्राडाइनमस क्या है? जिसमें 4 बड़े हों और 2 छोटे हो, तो टेट्राडाइनमस कंडीशन बोला जाता है उसको। तो ये हो गया स्टेमेन के विषय में। अब आता है गाइनोशियम, दिस इज द इनर पार्ट। इसकी एक यूनिट कही जाएगी कार्पेल। अगर एक कार्पेल का बना है तो मोनोकार्पेलरी, कई कार्पेल के बना है तो पॉली कार्पेलरी उसको बोला जाता है, कंडीशन है पॉलीकार्पेलरी। अब इसमें 3 पार्ट होते हैं। ये पार्ट अपर पार्ट, ट्वेल्व पार्ट, दैट इज स्टिग्मा। बीच का पार्ट होता है स्टाइल और अंदर नीचे का भाग होता है ये ओरी कहलाता है। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओरी सारे अगर कार्पेल से फ्री हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन। एपोकार्पस है, ये रोज और लोटस में पाई जाती है। जब सारे कार्पेल से फ्यूज होते हैं, जुड़े होते हैं, तो उसे सिनकार्पस कंडीशन बोला जाता है। ये टोमेटो और मस्टर्ड में पाई जाती है। अब उसके बाद जो है ओरी के अंदर अगर इसका सेक्शन काट के देखेंगे तो बहुत सारे ये जो देख रहे हो दाने जैसी संरचना है, दानेदार, दीज आर द ओव्यूल।
ये ओव्यूल्स आर फाउंड इन द ओरी रीजन, ओरी में पाए जाते हैं। अब ये जो पाए जाते हैं इनका एक तरीका होता है लगने का, ये नहीं कि जहाँ बनाए वहाँ भरे होते हैं, इनका एक अरेंजमेंट होता है। अब किस अरेंजमेंट में होते हैं वो जान लीजिए। ये यहाँ पर शो किया गया है, इसको बोलते हैं प्लेसेंटेशन। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन ओरी दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन 5 टाइप का, देखो मार्जिनल है, एक्जाइल है, पैराइटल है, बेसल है और प्रीसेंटल है। तो ये 5 टाइप के प्लेसेंटेशन बताए गए। मार्जिनल में क्या है, यहाँ पर ओव्यूल मार्जिन से लगा है। एक्जाइल में क्या बताया गया है, ये एक्सिस से लगी है, ओव्यूल्स आर अटैच्ड ऑन द एक्सिस। पैराइटल में क्या बताया गया है, पेरीफेरी से लगी है, परिधि से लगी है, इसके बाहर लगी है, पेरीफेरी से। बेसल में क्या बताया गया कि एक बेस से लगा हुआ है, अकेला लगा हुआ है बेसल। और फ्री सेंटर में क्या बताया गया है कि इसमें ओव्यूल्स जो पाए जाते हैं फ्री पाए जाते हैं और सेंटर वाले पार्ट में पाए जाते हैं। ओरी के सेंटर वाले पार्ट में ऐसे फ्री, ना कहीं से अटैच रहते हैं कुछ ना, ऐसे फ्री भरे रहते हैं, तो इसको फ्री सेंटर बोलते हैं। ये बेसल है, ये पैराइटल है और ये एक्जाइल है, मार्जिनल है और वेक्सिलरी। तो स्टूडेंट, दिस इज अबाउट फ्लावर, ए टिपिकल फ्लावर। फ्लावर के विषय में आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। कोई डाउट है तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको आपके डाउट को दूर कर देंगे। थैंक्स।